नमस्कार दोस्तों। भाग्य चमकने वाला है कर्क राशि का, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन 19 अक्टूबर से कर्क राशि में होगा। उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो अर्थात राशि के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। बाकी के जो ग्रह है कर्क राशि के वे भी काफी अच्छे स्थान पर है। इसके भी जो प्रभाव परिणाम होंगे वह कर्क राशि पर किस प्रकार के होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले करीबन मई से गुरु जो ग्रह है वह कर्क राशि के व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। इस वजह से बहुत सारी जो बातें हैं वो कर्क राशि के लिए रुकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है। इसका जो स्ट्रेस है वो पिछले करीबन 3-4 महीने से कर्क राशि झेल रही है। अब इससे आप धीरे धीरे बाहर निकलोगे। आपके जीवन पर इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है वो किस प्रकार का होगा। इस साल के जो आखिर के 3 महीने होंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, वो आपके लिए किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो कर्क राशि में होने जा रहा है। हालांकि ये जो गुरु है वो करीबन 1.5 महीने तक ही कर्क राशि में भ्रमण करेगा, लेकिन इस दरमियान आप बहुत सारे ऐसे निर्णय ले सकते हो जिस वजह से आगे आने वाले जो महीने हैं इसमें आप काफ़ी ज़्यादा सहजता पूर्वक आपका जो जीवन है वो हो सकता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप ही के राशि में 18 अक्टूबर के बाद जो गुरु है वो आने वाला है, जिस वजह से आपका जो मूड, कॉन्फिडेंस और जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। खास करके गुरु जो ग्रह है ये आपका भाग्येश है। तो जो भी आपके रुके हुए काम है, चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए क्यों ना हो, वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपको थोड़ा एक्टिव होना होगा। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो एक्टिव ही होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली होती है और प्रैक्टिकल भी होती है। आपको पता है कि किस तरह से जो बातें हैं वो अमल में लानी है, बस आपको इसी के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, यह भी आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। राशि का जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है, वो भी मार्गस्थ होने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। ये जो 3 महीने हैं इसमें आप शारीरिक स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। मानसिक तनाव भी नहीं देखा जाएगा। तो आपकी राशि के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। देखिए, ये जो गुरु का भ्रमण, जैसे मैंने कहा कि आपके राशि में करीबन 1.5 महीने तक रहेगा और फिर से यह जो गुरु है ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान देना होगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है आने वाले करीबन 7-8 महीने के, वे इस महीने में आप हाथ में ले सकते हो, या फिर आपके जीवन पे के जो भी महत्वपूर्ण फैसले हैं आगे आने वाले करीबन 8-9 महीने तक, ये आप इस महीने में ले सकते हो और वे अच्छी तरह से अमल होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आने वाले जो 7-8 महीने हैं इसमें फिर से जो बातें हैं जैसे पिछले 4-5 महीने में आपने अनुभव की होगी, उस प्रकार से हो सकती है। तो सुनहरा मौका है, गुरु आपके लिए आपके जो रुके हुए काम है वो पूरे करवा सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है रवि, जो कि आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। राशि का जो राजयोग का कारक ग्रह है मंगल, या मंगल आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। राशि का जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, और राशि का जो धनेश है शुक्र, जो ये आपके तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहे हो। कुल मिला के देखा जाए, आर्थिक रूप से बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपको इनकम भी काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। सिर्फ आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गुरु आपके राशि में भ्रमण करेगा वो आपके जो निर्णय है वो सही लेकर आएगा, जिस वजह से चिंता ना करें। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी शॉर्ट टर्म में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपके राशि में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, तो बिल्कुल चिंता ना करें। हालांकि आपको आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी, मतलब खास करके स्टॉक मार्केट में, वे जो इन्वेस्टमेंट है वह करीबन उसके जो भी बातें हैं वो नवंबर में अगर आप पूरे करते हो तो वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी और फायदेमंद भी साबित होगी। गृह सौख्य या फिर फैमिली हैप्पीनेस के बारे में अगर कहा जाए,
तो राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बात है ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगी। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में रवि, मंगल और शुक्र, बुध भी देखा जाएगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम यदि आप करना चाहते हो, नई वास्तु लेना, वास्तु बेचना, वास्तु रिनोवेट करना, वास्तु के बारे में उपाय करना, रेमेडी करना, ये जो सभी बातें हैं ये आप इस 3 महीने में हाथ में ले सकते हो और आपके जो अंदाज है वो भी सही साबित होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। रिलेशनशिप के मामले में अगर कहा जाए तो राशि का जो पंचमेश है मंगल, यह मंगल आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो खास करके नवंबर के महीने में छोटे मोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके रिलेशनशिप पर देखा नहीं जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक बात जो है जो कि थोड़ी महत्वपूर्ण है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, मतलब कर्क राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने खास करके नवंबर के महीने में थोड़ा सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। इसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो समय है यह बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। मतलब जो भी आप शिक्षा ले रहे हो उसमें आपको काफी अच्छा सक्सेस मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। तो आपके राशि का जो सप्तमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। अब ये जो शनि है ये शनि भी करीबन नवंबर के 28 नवंबर से मार्गस्थ होने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ अक्टूबर महीने में आप महसूस कर सकते हो कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव परिणाम आपके वैवाहिक जीवन पर देखा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर एक जो बात है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, खास करके जो विवाह करना चाहते हैं, कर्क राशि के जो भी लोग विवाह करना चाहते हैं, इनके लिए अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है वो बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। आप जैसे भी एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार के जो रिश्ते हैं वो आ सकते हैं। आपकी जो ब्याह है या फिर जो विवाह है वो फाइनल हो सकता है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो ये जो महीना है, खास करके नवंबर का जो महीना है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। इसी प्रकार आपके जो करियर है उसके बारे में कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है या फिर जो दशमेश है मंगल, या मंगल आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो यहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ ये जो अक्टूबर का महीना है इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो 3 महीने हैं इसमें खास करके गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि जो भी महत्वपूर्ण काम है वे आप इन दिनों में, खास करके अक्टूबर के एंड में या फिर संपूर्ण नवंबर महीने में आप हाथ में ले सकते हो और वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके जो अटके हुए काम हैं वे भी इस महीने में, मतलब नवंबर महीने में खास करके पूरे होते हुए नजर आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के मामले में कि जो ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। तो अक्टूबर महीने के बारे में अगर कहा जाए तो करीबन 11 तारीख को शनि और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, इसके साथ आपके तृतीय भाव का जो शुक्र है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो इन दिनों में खास करके 11 तारीख के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। अब यहाँ पर भी घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। दिनांक 28 अक्टूबर को गुरु और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। गुरु जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो मंगल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। इस महीने का, मतलब अक्टूबर महीने का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभफलदायक ग्रह योग होगा आपके राशि के लिए, क्योंकि राजयोग कारक ग्रह जो मंगल है उसके साथ आपके के राशि में जो भ्रमण कर रहा गुरु ये त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आपके जो भी रुके हुए काम है, जिस भी क्षेत्र से रिलेटेड है, वे पूरे होते हुए नजर आएंगे कि कोई ना कोई आपको अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगी। वो करियर के मामले में हो सकती है, आपके वैवाहिक जीवन के मामले में हो सकती है, रिलेशनशिप के मामले में हो सकती है, या फिर किसी अन्य जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उस प्रकार की कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जो कि आपके जीवन की दिशा
सही दिशा में बदल सकती है। तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है योग है, जो कि करीबन 28 तारीख को होने वाला है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। जो शनि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो मंगल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, यह भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। खास करके इन दिनों में आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, धार्मिक तीर्थ स्थल पर जाना और या फिर उस प्रकार के अनुभव मिलना। अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक अनुभव आपको मिल सकते हैं। बेटर हैपनिंग आपके साथ हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो इस प्रकार के अनुभव अक्टूबर के एंड में आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभफलदायी साबित होंगे। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को मंगल और हर्षल का प्रतियोग और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो हर्षल है वह प्रतियोग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव का जो नेपच्यून है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, यह भी आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। यहाँ पर एक दो बातें हैं जिस पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, इनके लिए ये जो ग्रह योग है वो थोड़ा सा अशुभफलदायी हो सकता है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। बाकी जो भी सांसारिक लोग हैं या फिर जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है योग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि का गुरु और शनि के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। जो रवि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आप ही के राशि का गुरु और आपके भाग्य भाव का जो शनि है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। यह जो ग्रह योग है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ फलदायी योग होगा। खास करके आपके रुके हुए काम पूरे होते हुए नजर आएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो लॉन्ग टर्म में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। गर्भवती जो महिलाएं हैं या फिर जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी, अत्यंत आपके लिए आपके फेवर में होगा। जो भी काम आप हाथ में लोगे, जो भी रिस्क लोगे, वो भी सही साबित होती हुई नजर आएंगी। तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है रवि का गुरु और शनि के साथ जो त्रिकोण योग होने जा रहा है, यह दिनांक 17 नवंबर को यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को बुध का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षण के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो समय है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको कर सकता है। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। लेकिन बाकी के जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या फिर जो समय है वो बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। दिनांक 21 तारीख को रवि का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षण के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी रिस्क नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। लेकिन बाकी जो भी व्यक्ति है उनके लिए जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शुक्र का हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, जो कि काफी अच्छे और महत्वपूर्ण बात होंगे। उसी प्रकार जो कर्क राशि के व्यक्ति रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो समय है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब जाके हम चर्चा करेंगे कि दिसंबर के जो ग्रह योग है उसके बारे में। दिनांक 10 दिसंबर को हर्षल का बुध के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। अब यहाँ पर शेयर मार्केट से अगर आप रिलेट करते हो तो किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। पूर्णिमा के बारे में अगर कहा जाए तो अक्टूबर की जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख को है, नवंबर की जो है वो 5 तारीख को है और जो दिसंबर की है वो 11 तारीख को है। उसी प्रकार जो अमावस है वो अक्टूबर की 21 अक्टूबर को है। लक्ष्मी पूजन उस दिन पर है। उसी प्रकार 20 नवंबर को अमावस है और 20 दिसंबर को भी अमावस है। अमावस और पूर्णिमा के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कर का जो राशि स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा होने के कारण आपके लिए अमावस और पूर्णिमा के दिन वैसे भी आपने देखे होंगे कि आपके जो मूड स्विंग है वो काफी ज्यादा होते हैं। तो खास करके अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, किसी भी विवादों में नहीं जाना या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम नहीं करना। क्योंकि देखिए रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है अमावस और पूर्णिमा के दिन। इस वजह से हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो इमोशनल ही होती है। तो ज्यादा अगर इमोशंस होते हैं तो उसके चलते आपके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा।
तो खास करके कर्क राशि के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके लिए यह सुनहरा मौका है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।